तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो बेटा। इसका तरीका एक तो वो है कि आप इस डायरेक्शन में अपना थंब करें तो कर्ल ऑफ फिंगर्स देखो इसके ऊपर किस साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। या दूसरा तरीका डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जैसे आपका देखो इस वाले वायर की तरह से किस डायरेक्शन में आएगा। ये मैं फर्स्ट वायर कह रहा हूँ, ये सेकंड वायर कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर करंट आ रही थी इस तरीके से और ऐसे बेंड होके चली गई है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है करंट और यहाँ पर भी इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही थी, वाई एक्सिस के अलोंग चली गई। तो जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, 0,0,z। इस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ठीक है। पी पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्टेंस तो पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेमी फाइनाइट वायर हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर की z हो जाएगी। एक एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 0 डिग्री। ये बात क्लियर है सबको। तो मैग्नीट्यूड में तो किसी को डाउट नहीं है, दोनों केस में मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ठीक है ना। ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वायर है आपका, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वायर ये हो गया। जेड एक्सिस को अगर एक्जेक्ट प्लेन में देखूं तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ये एंगल हो गया π/2 और ये जब इनफाइनाइट जा रहा है तो ये एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, μ0I/4πz परपेंडिकुलर डिस्टेंस cos θ1 प्लस cos θ2। तो एक है 0 डिग्री, दूसरा है π/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, μ0I/4πz हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बात आती है आप क्रॉस प्रोडक्ट से या कैसे भी देखो। अब आपका देखो कोई भी डीएल वेक्टर कंसीडर करो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। और ये आपकी जेड एक्सेस है, यहाँ से आपकी तरफ आती हुई, तो कोई भी आप इसमें इस तरह का आर वेक्टर बनाओगे, ठीक है। और डीएल क्रॉस आर करो आप, डीएल क्रॉस आर, तो देखो आपका वाई डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। यस सर, आ गया। डीएल क्रॉस आर आपका क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से भी बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। इस वाले पे लो, वाई एक्सिस के अलोंग कोई डीएल वेक्टर इधर होगा, ठीक है ना। और इसके परपेंडिकुलर लाइन पर आपका जेड है, तो ये कोई भी डीएल वेक्टर और आप वहां से उससे इस एक्सेस पर किस तरफ पॉइंट करो, तो देखो ऐसे कुछ आ रहा है, डॉटेड बना रहा हूँ, इस तरह से आर वेक्टर जा रहा होगा। तो डीएल क्रॉस आर करो, अब यहाँ से यहाँ तक फिंगर्स कर्ल करो तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सेस आपकी आएगी डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो सेकंड के कारण जेड पॉइंट पर फील्ड डायरेक्शन आई कैप में हो जाएगी और फर्स्ट वायर के कारण इस जेड पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आपकी जे कैप हो जाएगी। तो आई कैप और जे कैप में कंपोनेंट आएंगे तो विद मैग्नीट्यूड μ0I/4πz। 45 इंक्लिनेशन हो जाएगा। हाँ, तो म्यू नॉट बी वेक्टर कितना हो गया, μ0I/4πz आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है बेटा। देखो दिक्कत तो यस नहीं, सर। मैग्नीट्यूड सब लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है 0,0,z से अगर एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो पक्का उस जेड डिस्टेंस ही आएगी, वाई एक्सेस पे डालेंगे तब भी जेड डिस्टेंस आएगी। तो मैग्नीट्यूड में किसी को दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट इसमें डायरेक्शन है, वो आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। वो आपको दिखनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट से देखें या फिर वायर इसके अक्रॉस अपना थंब होल्ड करेंगे, ठीक है ना। और ये पॉइंट होगा तो देखो इसके ऊपर की तरफ आपकी तरफ जितने पॉइंट्स होंगे इस लाइन, ठीक है, सब में जो इस लाइन के ऊपर सब में डायरेक्शन कैसी आ रही होगी, ऊपर की तरफ आ रही होगी, प्लस वाई की तरफ। अगर ये जेड एक्सेस आप आपकी तरफ आती हुई कंसीडर करते हो, ठीक है। सामने स्क्रीन पर भी आइडिया होना चाहिए बेटा, बहुत जल्दी ये चीज करने की, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर ही होगी, अब पेपर पे नहीं होगी सामने, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है जेड एक्सेस, ये डीएल वेक्टर है। तो देखो इस तरीके का कुछ जाएगा बिल्कुल इस परपेंडिकुलर लाइन पे, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो आपका थंब वाई की तरफ ही पॉइंट करेगा। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्रॉस प्रोडक्ट में। इधर जा रहा है डीएल वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, डॉट आपका क्या है, जेड है, तो आप फिंगर्स उधर जा रही हैं आपकी, कर्ल करो आप जेड की तरफ इससे ऊपर उठाते हुए इस पॉइंट, तो थंब देखो आपका आई एफ की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, इतना क्रॉस प्रोडक्ट सब कर लेते हैं कि नहीं, बताइए। यस। किसी को डाउट है आई कैप जे कैप डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसमें डायरेक्शन में बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह की गलती करेगा, बताइए। क्लियर है आपको डायरेक्शन बिल्कुल? यस सर। ओके।
तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं इस तरह की, देखो